मैं मनोज सक्सेना और फरहान सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवट के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः कारपोरेट के नए वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है अवशिष्ट याचनाएं। अवशिष्ट याचनाएं क्या होती हैं, इनकी कंपनी की एंट्री कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अवशिष्ट याचनाएं किसे कहते हैं। तो होता क्या है, अंश पत्रधारियों से यथा समय याचनाओं की राशि की मांग की जाती है। जैसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के लिए डिमांड की जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इनके लिए मांग की जाती है। और इन्हीं सब कारणों में एक कारण ये भी होता है कि कुछ अंशधारी जो पैसा देना तो चाह रहे थे समय पर, लेकिन किन्हीं कारणों से वे अपनी राशि को, जो मांग की गई राशि को नहीं दे पाते हैं, यानी इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो वह भुगतान न की गई राशि को ही हम अवशिष्ट याचना या मांग पर बकाया राशि कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। मतलब जब मांगी गई तब नहीं थी। तो ये कैसे निकाली जाती है कि जो आवंटित अंश हैं उसमें जितने रुपया प्रति अंश याचना की गई उनका गुणा कर दिया जाता है, तो हमारी अवशिष्ट याचना की राशि निकलती है। जैसे सपोज करो मिस्टर एक्स को 500 अंश लिए, 500 अंश दिए गए। मिस्टर एक्स से 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल की डिमांड की गई, याचना की गई, लेकिन मिस्टर एक्स किन्हीं कारणों से 2 रुपये की याचना की राशि नहीं दे पाई। 2 रुपये का मतलब प्रति शेयर है, तो 500 शेयर पे 1000 रुपया, तो 1000 रुपया मान 500 इंटू 2 इक्वल टू 1000, यानी 1000 रुपया की राशि कैसी होगी, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स, हमें प्राप्त कंपनी को नहीं होगी। तो इसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। ऐसे ही कभी कभी कई अंशधारियों से पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इन सबका टोटल जो होता है वो कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है। अब इसके लेखांकन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो मार्ग पर बकाया खाता खोले बिना, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और दूसरा होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो पहले वाली में क्या होता है कि ड्यू तो हम पूरे अमाउंट से कर देते हैं। जैसे हम पहले ड्यू करते हैं तो ड्यू टोटल अमाउंट से कर दिया, और उसके बाद जितना अमाउंट हमें मिला उतना हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सेकंड जो भी कॉल मांगी गई है हमारी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे। जितना कम मिला, जितना मिला उतना ही लिखेंगे। ये तो हो गई बिना खाता खोले। और दूसरी खाता खोलने वाली बात जब आती है कि मांग पर बकाया का खाता खोलकर, इसमें क्या होता है कि हम जर्नल एंट्री में जितनी राशि हमें प्राप्त नहीं हो पाती है उतनी राशि का भी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलते हैं। ड्यू तो पूरे से करते हैं, जैसे खाता नहीं खोलते थे तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स अकाउंट। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल्स अकाउंट। जो फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल। तो और नरेशन डाल देते हैं बीइंग कॉल्स इन एरियर्स 100 शेयर या 500 से जितने भी शेयर होते हैं एट ड्रॉप रेट द ईच, जितने रुपए की मांग की गई। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करो फर्स्ट कॉल पे उसने एक्सेल नहीं दे पाई हमें, लेकिन वो सेकंड कॉल पे हमें दे रहा है, दोनों मिला के
सेकंड कॉल भी दे रहा है, फर्स्ट कॉल का जो पैसा बकाया है वो भी दे रहा है। तो तब हम एंट्री क्या करेंगे कॉल्स इन एरियर्स की, जो हमें कॉल्स इन एरियर्स रिसीट हो रही है कि बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर्स और बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर रिसीव्ड ऑन इतने शेयर्स एट रेट ऑफ द इतने रुपए ईच। यानी कुल मिला के कॉल इन एरियर्स को जब नहीं होता है, हमारा पेमेंट नहीं होता है, अवशिष्ट याचना होती है, तो हम करते हैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब हमें पैसा मिल जाता है तो कॉल्स इन एरियर्स को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक, यदि कुछ भी स्पष्ट ना हो तो कॉल्स इन एरियर्स पर ब्याज नहीं लगेगा। अगर दिया गया है तो कॉल्स इन एरियर पर ब्याज लगेगा, अगर नहीं दिया गया है तो ब्याज नहीं लगेगा। दूसरा, अप्राप्त राशि के प्राप्त हो जाने और संबंधित अंशों की जब्तीकरण हो जाने पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बंद हो जाता है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है, हमने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और कंपनी ने हमारे अंशों का हरण कर लिया। अभी मैं कल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा हरण क्या होता है। हरण मीन्स लैप्सेशन, जब्तीकरण। तो क्या होता है कि अगर अंशों का हरण कर लिया गया है तो फिर ये पैसा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट स्वतः ही बंद हो जाता है। और अगर जब्त नहीं हुआ है, हरण नहीं हुआ है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट चलता रहता है। दूसरा, प्रति याचना के बाद पृथक रूप से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला जाता है, और ये खाता हमेशा कैसा होता है, डेबिट होता है, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। क्रेडिट कब होगा, जब हमें कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट मिल जाएगा, कंपनी को जब पैसा मिलेगा तब क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज कॉल्स इन एरियर्स हमेशा डेबिट होता है। बकाया राशि को टाइड अप कैपिटल में से घटाकर पेड अप कैपिटल निकाला जाता है। हम जो अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखा करते हैं एथोराइज्ड कैपिटल, नीचे लिखते हैं इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और नीचे लिखते हैं पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल में जितनी राशि हमें प्राप्त नहीं होती है, कॉल्स एरियर्स होती है, उतनी हम घटाकर ही बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब हम समस्या आती है कि अगर ऐसे तो हर अंशधारी एक कॉल का पैसा नहीं देगा, अगले में इकट्ठा दे देगा, तो कंपनी तो नहीं चल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में कंपनी कॉल्स इन एरियर्स पर ब्याज लगाती, इंटरेस्ट चार्ज करती है। कंपनी मांग पर बकाया राशि पर ब्याज लेने का प्रावधान अपने अंतर नियमों में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने एक बार बताया था कंपनी में कि आर्टिकल्स एसोसिएशन कंपनी के अपने अंतर नियम हुआ करते हैं। तो कंपनी 2013 की टेबल ऐप के अनुसार ब्याज की दर 10% वार्षिक या संचालक मंडल द्वारा निर्धारित इससे कम दर होगी। यानी 10% प्रति वर्ष से ज़्यादा कोई भी कंपनी अपने अंशधारियों से ब्याज नहीं लगा सकती है। ये भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल ऐप में स्पष्ट दिया गया है। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो अंशधारियों को अधिकार है कि वो न्यायालय की शरण में जाएं और अपना पक्ष रखें। ठीक, अब संचालक मंडल को ये स्वतंत्रता होती कि अगर चाहें तो ब्याज को पूर्णतः छोड़ भी सकते हैं या आंशिक रूप से भी ले सकते हैं। तो जब ब्याज देय होता है, सबसे पहले मिलता नहीं है, पहले हम ड्यू करते हैं। तो ड्यू की एंट्री करते हैं सन्ड्री मेंबर्स या शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और जब हमें पैसा मिल जाता है, पैसा कहाँ पहुँचेगा, बैंक में, क्योंकि कभी भी कंपनी नगद पैसा नहीं लेती है, तो बैंक हमेशा अपने बैंकर के यहाँ जमा कराती है। तो बैंक अकाउंट DR टू
सन्ड्री मेंबर्स या शेयर होल्डर्स अकाउंट। और ये कंपनी को जो ब्याज मिला कॉल सिनेरियोस पे, कंपनी को फायदा हो गया, नुकसान नहीं रहा, तो कंपनी को फायदा हुआ, इसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह से हम अपने ब्याज की राशि को काय में ट्रांसफर कर देते हैं? हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर्स को हम बैलेंस शीट में भी शो कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और बाद में हम पेड अप कैपिटल लिखते हैं। तो जितने हमने शेयर इशू किए हैं उसमें से कॉल्स इन एरियर्स की राशि को घटाकर जो आता है उसे हम अमाउंट की कॉलम में पेड अप कैपिटल के रूप में दिखाते हैं। और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। कल मैं आपको बताऊंगा कॉल्स इन एडवांस। लोग पैसा पहले दे देते हैं, फर्स्ट कॉल पे ही उन्होंने सेकंड कॉल का भी दे दिया या अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट सेकंड कॉल का दे दिया, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो मैं कल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, देखते रहिए हमारा अगला वीडियो और लाइक कीजिए।